आज मैं थ्रिलर क्राइम मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है गर्ल इन द बेसमेंट। कहानी की शुरुआत हमारी मुख्य नायिका सारा और उसके पिता डॉन से होती है, जो मैरी को अस्पताल ले जाते हैं क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जब मैरी की सांस रुक जाती है तो सारा घबरा जाती है। वह डॉन से गाड़ी तेज चलाने का आग्रह करती है। जब वे अस्पताल पहुंचते हैं तो डॉन सारा को अस्पताल में चुप रहने का निर्देश ली और डरी हुई सारा क्रिस के साथ बिताई अपनी रातों को याद करती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं क्रिस घर आता है। डॉन उससे झूठ बोलता है और उसे बताता है कि ग्रेजुएशन के बाद सारा अपने बचपन के पड़ोसी स्टीव के साथ भाग गई। कैद के 21वें दिन तहखाने में वह अपना 18वां जन्मदिन मनाती है और उसके पिता उसके लिए केक और लाल नाइट गाउन लाते हैं। उपहार के रूप में वह एक घड़ी मांगती है और वह उससे कहता है कि उसे उसके लिए कुछ करना है ताकि वह उसके लिए कुछ करे। जब वह उसकी बात नहीं मानती तो वह उसे पीटता है। कैद में रहने के लगभग 1 साल बाद उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है और उसका पानी टूट जाता है। अकेले ही वह मैरी नाम की एक लड़की को जन्म देती है। 4 साल बाद सारा फिर से गर्भवती हो जाती है। डॉन एक गुप्त डबल लाइफ में रहता है, एक अपनी पत्नी आयरीन और बेटी एमी के साथ, और से डॉन ही वह व्यक्ति है जो इसे खोजता है और फिर से उस पर हमला करता है। कैद में साल बीतते हैं। बच्चे असाधारण कल्पना विकसित करते हैं, अपनी माँ की सोने की कहानी का विस्तार करते हैं। अब तक सारा 14 साल से तहखाने में रह रही है। मैरी एक खूबसूरत युवा लड़की बन गई है जो एक रात मेकअप आजमाती है। जब डॉन उसकी सुंदरता में दिलचस्पी दिखाता है तो सारा डॉन से अपनी बेटी को अकेला छोड़ने की विनती करती है। वह नहीं चाहती कि उस पर हमला हो। बदले में डॉन स्वच्छ हवा को नियंत्रित करने वाली शक्ति को बंद कर देता है। सांस लेने के लिए हांफते हुए मैरी कभी किसी से न मिलने और कोई दोस्त न होने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करती है। बातचीत के दौरान हमें एहसास होता है कि मैरी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि डॉन उसके दादा और पिता दोनों हैं। अगर वह जमीन पर गिर जाती है, क्रिस के साथ अपने सबसे सुखद पलों को याद करती है। उसके बच्चे उस पर कंबल डालते हैं और अपना घर साफ करते हैं। वे उससे माफी मांगते हैं। भावुक सारा उन्हें बताती है जानते थे कि डॉन थॉमस की देखभाल करने में मदद करने के लिए अपनी चाची आयरीन के साथ ऊपर की मंजिल पर रहता है। सभी झूठों से तंग आकर वह उन्हें सब कुछ बताती है। सारा, आयरीन और एमी घर के बरामदे से उन पर नजर रखते हैं। मैरी ड्राइववे से किसी को आते हुए देखती है। ये क्रिस है। वह सारा के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर आता है। वे टहलने जाते हैं। उसे खोजने की ज्यादा कोशिश न करने और उसके पिता की बकवास कहानी पर विश्वास करने के लिए खेद है। वह उसे एक उपहार देता है, एक की सवारी पर निकल पड़ते हैं। सुनिश्चित करें कि आप सदस्य हेलमेट जो उसने 18 साल की उम्र में उसके लिए खरीदा था जब वे यात्रा पर निकलने की योजना बना रहे थे।